हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए बिहार दरोगा यूपीएसआई और अदर एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी हो गया और भी अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके दिया गया है, ठीक है ना। इसमें से आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास यानी पहला हो गया यानी फर्स्ट पोर्शन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का क्वेश्चन यानी कुछ क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर भी रहेगा। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये भारतीय इतिहास जो प्राचीन इतिहास में भारतीय इतिहास, इसमें हड़प्पा सिंधु के लिए सभ्यता पर कुछ आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका आंसर भी बतैले चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, कहता है पहला, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। आप लोग भी क्वेश्चन को देखिएगा और अपने तरीका से आंसर दीजिएगा, देखिए कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सेकंड का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ऑप्शन नंबर डी कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोड़े के अवशेष सुरकोतदा से मिले हैं। चलिए, सुरकोतदा से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगन किस प्रदेश में? तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल खड़ी, ए हो जाएगा, सेल खड़ी, ठीक है। यहाँ पर आपके दरोगा एसआई का प्रैक्टिस सेट भी चलता है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं इसी वीडियो पर, मतलब इसी चैनल पर आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। और भी बहुत सारे वीडियो डाला गया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांस्य युग, कांस्य युग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार। और इसमें दिया गया है, ठीक है, 11-12 का भी मैथ दिया गया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। कुछ 8, 9, 10 का भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी डाला गया, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कुछ रीजनिंग का भी पोर्शन डाला गया, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कहता है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ऑप्शन नंबर ए, ईंट से बनाए जाते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास। 11 का ऑप्शन नंबर सी, कपास। 11 का ऑप्शन नंबर सी, कपास, ठीक है। कहता है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। 12 का ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। कहता है क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। चलिए कहता है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग
माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई? कहता है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित है। यह खोज कहाँ पर हुई? 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल से। कहाँ से? लोथल से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? 50 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? 16 का कहता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। कहता है 17 का ऑप्शन नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, करते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। उनके जो विशाल महल और मंदिर होते थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर इस टाइप से आंसर दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनके केवल 2, सॉरी पहला नहीं होगा, केवल 2 हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। ठीक है ना, केवल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1921 में। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर डी 1921 में। कहता है 19, कहता है 19 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? 19 हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उचित समतावादी। उचित समतावादी। ठीक है, कहता है 21, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, कहता है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार। क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए 23 का। ठीक है ना, तो 23 का ऑप्शन नंबर कहता है इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, A1 B2 C3 और D4। ठीक है ना, 23 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहता है A1 हो गया, हड़प्पा रावी से मतलब है, मोहनजोदड़ो सिंधु से मतलब है, चलिए लोथल हो गया, भोगवा से मतलब है, कालीबंगन घाघर से एकदम डायरेक्ट मिल गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ठीक है, कहता है 25 कहता है कि सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंध में। कहाँ? सिंध में। चलिए कहता है 27, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 27। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आद्य शिव। आद्य शिव से ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। कहता है 29 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल है जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, लोथल गुजरात में पड़ता है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है ना। कहता है 30 मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। 30 नंबर मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। कहता है 31 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। 31 हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। कहता है 30 सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैल का। किसका, बैल का। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए ऑप्शन नंबर ए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। क्या हो जाएगा, लोथल। कहता है 35 भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा। क्या है, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए। कहता है 36 भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में। कहता है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे। 38 सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। 38 हो जाएगा। कहता है 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर मार देंगे। और आप लोग देखिए इसको, कहता है A1 हो जाएगा। A1 हो जाएगा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मोंडा या जम्मू कहलाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा औरंगदैमाबाद और महाराष्ट्र कहलाता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, मोंडा जम्मू कश्मीर में यानी जम्मू में, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत कांगेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो फिर से हम बता देते हैं इसको। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मोंडा जो जम्मू में है, और सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में है। तो इस तरह से याद रखिएगा, एक दो और वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है मोंडा किस नदी के किनारे स्थित है। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोंडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कहता है हड़प्पा कालीन स्थल यानी रोपड़ पंजाब में है। किस नदी के किनारे स्थित। रोपड़ है जो पंजाब में पड़ता है, लेकिन किस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है ना। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलज। रोपड़ सतलज याद रखिएगा, रोपड़ सतलज याद रखिएगा। ठीक है, कहता है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहता है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है ना। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल हो जाएगा। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 43। कहता है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। जो सिंधु सभ्यता है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। 43 का ऑप्शन नंबर डी, अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। घरों में कुओं को अवशेष मिले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। मानो घर में कुआं रहता था तो उसी को कहाँ भी से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। चलिए, कहता है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 45। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, माने भारतीय का नाम कोई दो गो होंगे जो भारतीय होंगे, उनका क्या नाम है, तो कौन कौन है भाई। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी। कहता है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। रंगपुर कहाँ है, जो जहाँ पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र में।
आप लोग भी देख लीजिएगा, बाई मिस्टेक गलती भी का हो सकता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा, गलती तो नहीं होगा। चलिए कहता है 47 हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। 47 का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। ये अंग्रेज थे, ठीक है ना, सर जॉन मार्शल ये अंग्रेज थे, याद रखिएगा। चलिए कहता है 48 निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। 48 का ऑप्शन नंबर सी होता है यहाँ पर बैल, ठीक है ना, सही है बैल। नेक्स्ट चलते हैं 49 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। 49 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मातृशक्ति में, ठीक है ना। 49 का ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। चलिए कहता है 50 निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोट दीजी है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशाल स्नानागार, ठीक है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर ग्रिड पद्धति, ठीक है ना, ग्रिड पद्धति याद रखिएगा। चलिए कहता है सूची 1 2 को मिलान कीजिए, सूची 1 2 को मिलान करना है। 53 का ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। तो बी कहता है A2 मैंने लोथल हो गया, लेथल कहाँ से गोदीपाड़ा से, लोथल हो जाएगा गोदीपाड़ा से, और B1 हो जाएगा कालीबंगन जूता हुआ खेत से, C4 हो जाएगा धौलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, ठीक है, C4 हो जाएगा। D3 हो जाएगा बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। तो ये ऑप्शन है, आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए हो जाएगा 53 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कहता 54 निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं हुआ था, टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेर, इसका अंकन नहीं किया गया था शेर का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शेर। कहता 55 हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है लोहा, क्या हो जाएगा लोहा, याद रखिएगा। कहता 56 निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान साक्ष्य मिला है। माने युगल समाधान माने जोड़ा, युगल माने सावधान माने उसको दफनाया गया था, ठीक है ना, जोड़ा करके। तो 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ बनवाली में, कहाँ बनवाली में, युगल सावधान बनवाली। कहता है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। 57 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सिंडन, क्या हो जाएगा सिंडन, ऑप्शन नंबर ए सिंडन। कहता हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दैमाबाद, क्या हो जाएगा दैमाबाद। कहता हड़प्पा वासी किन धातु का आयात करते थे। उत्तर कूट में दे, हाँ ठीक है कूट में है, तो कौन कौन से धातु का आयात करते थे। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3, कौन कौन, चांदी टीन और सोना, तीनों का, चांदी टीन और सोना तीनों का आयात करते थे, ठीक है ना। कहता हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी लेपिसलेजुली यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे, ठीक है ना, लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। 60 का ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, हिंदू कुश क्षेत्र के बद खौसा से, हिंदू कुश क्षेत्र के बद खौसा से, ठीक है। चलिए 61 का ऑप्शन नंबर देखिए, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो 61 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन? 1 और 2, मुंडीगाक और सुरतो गोई या सुरती गोई, जो भी हो गया, मुंडीगाक सुरती गोई, ठीक है, याद रखिए ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 62 कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन सी नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कहाँ कहाँ बंदरगाह था तो बताना है आप लोग को, ठीक है। 62 का ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। लोथल सुर कांगेडोर ये भी हो जाएगा, कुनतासी भी हो जाएगा, अलादीनो एवं बालाकोट ये भी हो जाएगा, अलादीनो बालाकोट ये भी हो जाएगा, मैंने टोटल में हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए ये सभी बंदरगाह नगर थे। कहता है 63 मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? 63 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। 64 किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। कहता है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है किस हड़प्पाकालीन स्थल से? 65 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। अब कहता है 66 किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं। 66 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चहुंदड़ो से। कहाँ से? चहुंदड़ो से। कहता है 67 किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दवाएं चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है? तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल से। कहाँ से? लोथल से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दवाएं चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 68 में। कहता है स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? ठीक है, 68 स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। कहाँ हो जाएगा? गुजरात। चलिए कहता है 69 निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? मुख्य खदान नहीं था। 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चावल। चावल है जो मुख्य खदान नहीं था। 70 कौन सा गलत है या सही है जो बताना है। कथन किया, कारण भी दिया है। कथन कहता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, कथन है। कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो बताना है कि क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए 70 का ऑप्शन नंबर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए 71 सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या था, यानी वर्चस्वशाली नहीं था, वर्चस्वशाली नहीं था। कहता है सेकंड उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दो ऑप्शन है जो आप लोगों के लिए, ठीक है। पहला फिर से बोल देते हैं। पहला, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए ठीक है। 72 कहता है सूची मिलाना है, सूची 1 2 को मिलान करना है। 72 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। A3 हो जाएगा, मिला देते हैं A3,
यानी मांडा कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। B4 हो जाएगा, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। कालीबंगा 1 में है, यानी राजस्थान में है, कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी 2 में है, ठीक है, हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो ये ऑप्शन है मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर देखिए। कहता है 73 हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोहा, ठीक है ना, इसकी खोज या प्राप्ति नहीं हुई है। 74 कहता है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है। 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए शेर हो गया। कहता है चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। 75 चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, कौन किया था, तो J.H. माइके ने। तो ये आपके 75 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जिस तरह से आपको क्वेश्चन चाहिए उस टाइप से आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।